हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरुषि। आपका स्वागत है स्टडी विद आरुषि चैनल में। तो हम पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लास्ट पढ़ा था हमने वेस्टियर। इसका मतलब सिनोनिम्स होता है ब्रिटिश, ब्रूटल, बिस्टरी। इसका हमने निमोनिक्स भी याद किया था, बर्सर, बेस्टियर। तुम्हारी बेस्टी बिस्ट है, पशु के समान है। इसका एंटोनिम्स है नोबल, सबलाइम, कार्निश। तो लिख लेते हैं एंटोनिम्स नोबल, सबलाइम, calmness. The next is bewilderment. इसका मतलब होता है हैरानी या घबराहट। विल्डरमेंट यानी हैरानी, घबराहट। इसका सिनोनिम्स होते हैं कंफ्यूजन, बैफलमेंट, टैंगल, परप्लेक्सिटी, डैच। एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द होते हैं क्लैरिटी, सर्टेनिटी, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। विल्डरमेंट हैरानी, घबराहट। सिनोनिम्स समानार्थक शब्द कंफ्यूजन, बैफलमेंट, टैंगल, परप्लेक्सिटी, डेज। एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट आते हैं वे विचिंग। इसका मतलब होता है मनोहर, बीच का नज़ारा। विचिंग, बीच का नज़ारा मनोहर होता है। कैसा होता है? मनोहर होता है। तो इसका सिनोनिम्स है साइनो है alluring, captivating, enchanting, seductive। इसका एंटोनिम्स है रिपल्सिव, रिपैग्नेंट, irksome, टेडियस। सो आप इसे वीडियो पॉज करके आप लोग याद कर लेना। 7th क्या से है? बाइफरकेशन मतलब होता है the act or process of a whole separating into two or more parts or pieces। यानी कि द्विखंडन करना, विच्छेद करना। जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, दो चीज़ को अलग अलग करते हैं, ठीक वैसे बाइफरकेशन मतलब होता है विच्छेद कर, द्विखंडन करना। बाइफरकेशन, इसका निमोनिक्स हम याद रख सकते हैं। बाइफरकेशन, बाई फोर्स से काट दिया, यानी दो टुकड़े में डिवाइड हो गया। तो इसका सिनोनिम्स, इसका यहाँ पे लिख लेते हैं विच्छेद या
द्विखंडन। इसका सिनोनिम्स लिखते हैं डिवीजन, सेपरेशन, स्प्लिट, पार्टीशन, SHIS। इसका एंटोनिम्स होता है कन्वर्जेंस। इसका मतलब होता है विच्छेद करना, द्विखंडन करना। इसका एंटोनिम्स कन्वर्जेंस, एग्रीमेंट, सिमिलैरिटी, द नेक्स्ट इज ब्लास्फेमस। आई नो हार्ड वर्ड है बट याद तो रखना पड़ेगा। ब्लास्फेमस, इस निंदा संबंधी, मतलब कि बल से फेमस होने के लिए भगवान का अपमान। बल से फेमस होने के लिए भगवान का अपमान, मतलब सिनोनिम्स से आपको पता चल जाएगा। डिसरिस्पेक्टफुल, प्रोफेन, impious, sacrilegious। आपको एक बताओ, सैकर्ड मतलब जो भगवान पे विश्वास रखते हैं उसका मतलब ये होता है। द नेक्स्ट इज ब्लिक, 9th नंबर, ब्लिक मतलब होता है बिल्कुल वीक हो, उदास। निमोनिक्स मैंने बताया, बिल्कुल वीक हो, ब्लिक निमोनिक्स है। इसका मतलब होता है नॉट गिविंग एनी रीजन टू हैव होप और रिस्पेक्ट एनीथिंग गुड। दैट मीन्स उदास है वो। सिनोनिम्स होते हैं, इसका उदास लिख लेती हूँ, उदास। सिनोनिम्स होते हैं इसका ग्लूमी, सैड, somber, sullen। इसका एंटोनिम्स में आते हैं, एंटोनिम्स होते हैं जॉयस, जो उदास है, जॉयस यानी जो हंस खेल कूद रहा है, खुश है, जॉयफुल है, वायलेंट है। तो ये हो गया इसका विपरीतार्थक शब्द, उल्टा सा। चीयरफुल। 10th नंबर, ब्लेंड मतलब क्या होता है? सबको ब्लेंड कर दिया, सबको मिक्स कर दिया, सबको कंबाइन कर दिया, मिश्रण बनाना, मिला देना, या फिर मिश्रण बनाना। इसका सिनोनिम्स हम लिखते हैं साइनो। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मर्ज, इंटीग्रेट, कॉम्बाइन, एमलगमेट। इसका एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? सेपरेट, डिवाइड, ब्रेकअप जानते हैं ना, बस समझ जाइएगा आप लोग, डिवाइड करना। एंड द लास्ट इज ब्लिस। सुन के आपको क्या लग रहा है? ब्लेसिंग, या फिर निमोनिक्स याद रख सकते हैं आप, जब वो ब्लेस करे। ब्लिस आनंद, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, दैट मीन्स ब्लिस। इसका सिनोनिम्स हम लोग लिख लेते हैं साइन ऑफ फटाफट, जॉय।
यूफोरिया, एक्सटेंस, इलेशन, contentment, contentment, यहाँ पर लिख लेती हूँ आनंद, आनंद। या एंटोनिम्स होता है jogging, misery, doleful. Thank you for watching.